हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ, और जिसमें हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और आज हम आपको बताएंगे कि माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। माध्यिका पे हम आपको थोड़ा सा एक वीडियो बनाए हैं, उस पर आप देखिएगा माध्यिका के बारे में कि माध्यिका हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। जब आंकड़े सम हो तो उनके लिए हम अलग फार्मूला लगाए थे, और जब आंकड़े विषम हो तो उनके लिए हम अलग फार्मूला लगाए थे। आज उन दोनों को साइड में रखते हुए जब कॉलम मेथड में दिया जाएगा तो आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा कि हम लोग कैसे लगाएंगे उसको, ठीक है ना। देखिए, जब अलग से दिया जाएगा तो उसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, माध्यिका बराबर यल प्लस ब्रैकेट में एन अपान टू माइनस एफ अपान स्मॉल एफ मल्टीप्लाई एच। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमने बोला जहां पर यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। अब माध्यक वर्ग क्या होता है ना, जैसे मान के चलिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसमें माध्यक वर्ग हमको ए मिलेगा, क्योंकि जो माध्यिका है वह 5 है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें 5 जो आयु वाले हैं शिक्षार्थी 5 हैं, और वह 13 वर्ष वाले थे, यानी कि सबसे ज्यादा जहाँ पे मिल रहा है आपको 5 और 6 मिल रहा है। लेकिन जब हम माध्यिका निकालते हैं तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो बीच वाला ही हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, एन प्रेक्षणों की संख्या है, और यफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, यफ माध्यक वर्ग की बारंबारता है, और यच वर्ग अंतराल की माप है। इतना आप लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। एक बार इसको देखिए और ये वाला फार्मूला नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा आगे तब बताते हैं, ठीक है। नोट करिए, देखिए। अब यहां से आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक एक क्वेश्चन का हम आपको बताएंगे और एक क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं कैसे लगेगा, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की आयु, आंकड़े निम्नवत हैं। जैसे सबसे पहले में दिया है आयु वर्षों में दिया है आपको, इसके बाद शिक्षार्थियों की संख्या दिया है, और संचय बारंबारता दिया है, ठीक है ना। संचय बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले हम देखिए ए वाला ऐसे लिख देंगे यहाँ पे 4, फिर इसका इसमें जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे, और 9 को 4 में जोड़ेंगे तो 13 हम यहाँ लिख देंगे, 13 को 6 में जोड़ेंगे तो 19 यहाँ लिख देंगे, और 19 को 5 में जोड़ेंगे तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 25 मिल जाएगा। एक बार चेक करिए आपको यहाँ तक समझ में आया। एक मिनट, 19 5 24, सॉरी 25 हम लिखते हैं। एक बार यहाँ तक देखिए, आपको समझ में आ गया होगा, आ गया। अब यहाँ से एक चीज आपको पता चल गई होगी कि हमको जो जो लाना है। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा मिटाएं, देखिए ये आपको सबसे पहले यल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा निकालने के लिए अगर हम आपसे कहें कि निम्न सीमा, इसमें कोई देखिए दो कॉलम तो है नहीं कि निम्न सीमा हम कैसे निकालेंगे। तो हम मानते हैं ना कि जो संख्या होगी यहाँ स्टार्ट हुई है 12 से, और यह 13 तक आने में एक का अंतर हुआ है। 12 से 13 तक आने में एक का अंतर हुआ है। अगर हम उसको 12.5 से लेके 12.5 से लेके 13 तक लिखें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए, यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम डायरेक्ट आपको बता दें, डायरेक्ट बताएं तो आपको थोड़ा सा समस्या होगा। तो डायरेक्ट ना बताते हुए इन दोनों को आप जोड़िए, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 25 होगा, ठीक है। 25 में जब हम भाग देंगे तो 12.5 आएगा। वैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 27, और 27 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 13.5। तो एक चीज हमको फिक्स है, एक चीज हमको पता हो गया, यल बराबर हमारा क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिख रहे हैं ना थोड़ा सा, यल बराबर हमको मिल जाएगा कितना, 13.5। यल बराबर 13 कितना मिल गया, 5। पहला समझ में आया यल कहां से आया। इसके बाद यन प्रेक्षणों की संख्या, एक ये जो है ना यन है, तो यन आपको मिल जाएगा प्रेक्षणों की संख्या में, मतलब आ गया 24।
फिर कह रहा है कि यफ माध्यक वर्ग के ठीक पहले आने वाला माध्यक वर्ग हम माने कौन सा है, माध्यक वर्ग 1 2 3 1 2 3 ये वाला माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले, तो ये माध्यक वर्ग है, इसके पहले कितना आया है 9, तो यहां से यफ बराबर हो जाएगा 9, नीचे दिख रहा होगा यफ बराबर हो गया आपका 9। जैसे यह बराबर 9 हुआ तो स्मॉल एफ आता है, स्मॉल एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी 4। इसके बाद यच, इन दोनों का अंतर कितने का हो रहा है 1 का, तो यच बराबर आपको कितना मिल जाएगा 1। एक बार देखिए यहां तक आपको समझ में आया। अब हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसी को हम मिटा रहे हैं, इसी पे मिटा के यही क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि यल हम बाहर लिख लेते हैं आपकी बात। यल का मतलब हो गया आपका 13.5, उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट लगाते हैं n बाई 2, n का मान 24 बटे में 2 करेंगे तो हम 12 लिख सकते हैं यहाँ पे, 12 माइनस f का मान कितना है आपका 9, और बटे में स्मॉल f का मान है 4, और गुड़े h का मान कितना हो गया 1। यहां तक आपको समझ में आया, फिर आगे आ जाइए, ऐसे लिख लीजिए 13.5 प्लस, यहां से इसको घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 में जाएगा आप यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3, और बटे में कितना 4, और 1 का गुणा इसमें हो गया तो काम खत्म इसका हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा 13.5, उसके बाद प्लस 4 से इसमें भाग दे दीजिएगा, जब आप 4 से भाग दे देंगे तो आपको मिलेगा 0.75। अब इनको जोड़ दीजिए, देखिए 7 को इसमें जोड़ेंगे हम, 5 पहले से आपका रह जाएगा, 7 5 12, 1 2 हाथ से ले 3, और 1 कितना हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 1। दशमलव कितने अंक बाद लग रहा है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 14.25 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, एक बार समझ में आ गया होगा, नोट करिए, हम हट जा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया होगा। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन हम आपको इस पे दे देते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से एक सॉरी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर इस प्रकार से पूछा तो, नहीं तो उसी फार्मूले पे सम और विषम वाले पे आ जाता है, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछता है। एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है एक में है, यहाँ देखिए 2 कॉलम है, एक कॉलम यहाँ है और एक कॉलम यहाँ है। यहाँ लिखा गया है जूतों की माप, जूतों की माप, ठीक, और दूसरा लिखा गया है संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, दूसरा है खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। अगला आप निकालेंगे इसमें संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आप निकाल लीजिएगा, ये हम आपके लिए आसान कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें दिया है 4, 4 नंबर यहाँ पे है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है। अब यहाँ 6 5 8, दूसरे वाले में 6 5 8, और दिया है यहाँ पे हो गया 15 और 6। कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। बस यही आपको निकालना है। सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप इसको लिखेंगे यहाँ पे 6, यहाँ से 11, यहाँ से 19,
19, देखिए 9 5 14 के 4 हासिल 1 और 1 1 2 और यहाँ 3 हो जाएगा, 34 6 40 हो जाएगा, 40 हो गया। अब ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसमें n, n n बराबर आपका मिल गया 40, 40 मिल गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 माध्यक वर्ग आप निकालेंगे। माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको ये मिल जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कौन सा आपका n है, कौन सा l है, कौन सा फिर कैपिटल F है, उसके बाद स्मॉल f कौन सा है, h कौन सा है। ठीक है, आप इसको लगा के हमको कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि इतना आंसर आया है। ठीक है, तो इसको आप लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप माध्यिका के लिए हो गया। अब आगे चलते हैं बहुलक पे, नोट करिए जल्दी से, आगे चलें। नहीं आएगा तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा, ये वाला हमको क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना, और जो बताए हैं वही एक बार दो बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा फिर हम बताएंगे, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा तब बता देंगे। ठीक है, आते हैं अगले बहुलक पे। देखिए बहुलक, बहुलक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बहुलक होता क्या है, तो यानी कि अगर किसी पद या क्रम, यदि किसी सीक्वेंस में, यानी कि कोई भी सीक्वेंस हो और उसमें किसी भी संख्या का जो एक से अधिक बार दोहराव आता है, क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। और बहुलक के लिए फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे, तीन गुणे माध्यिका, इसके बाद होता है माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। ये बहुलक का फार्मूला होता है। अब ये बहुलक आपको आने से पहले, बहुलक आने से पहले आपको माध्य और माध्यिका आना जरूरी है। हम आपको माध्य भी बता दिए हैं और माध्यिका भी बता दिए हैं। अगर आपको माध्य और माध्यिका आएगा तब आपको बहुलक आएगा, नहीं तो बहुलक आपको नहीं आएगा। ठीक है ना, केवल ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका, एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक कामा है यहाँ पे, 1 3 5 4 5 3 2 5 7 5 में बहुलक, में बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमको ये बताइए, एक बार सबसे पहले इसको आप काउंट करिए। ठीक है ना, एक बार देखिए, एक मिनट देखिए, काउंट कर लिए होंगे आप। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक चीज यहां से ध्यान दीजिएगा, एक देखिए कितनी बार आया है, 5 कै बार आया है, एक यहाँ, 2 3 4, तो लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह इस तरीके से हम बहुलक निकालते हैं। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सीक्वेंस दे देगा। ठीक है, सीक्वेंस देने के बाद पूछ लेगा कि निम्नलिखित में बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप बहुलक निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा। ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है तो बताइएगा। सबसे पहले जितने क्रम दिए हैं सबको गिन लीजिए, कौन कितनी बार आया है, और जो सबसे ज्यादा बार आया रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। इसको उतार लीजिए आप, हो गया होगा। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला भी उतार लीजिए।
चलिए मिटाएं, अब आगे आ जाते हैं। बहुलक के अलावा देखिए, बहुलक पूछता है तो, लेकिन वह बहुत कम आशा है पूछता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बहुलक तो हो गया, इसमें थोड़ा सा बचता है माध्यिका वाला। तो क्वेश्चन कुछ इसमें इस प्रकार है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन नोट करिए एक बार। क्वेश्चन अगला है कि 12 15 10 9 6 की माध्यिका क्या होगी, कि माध्यिका क्या है। हम ऑप्शन आपको दे देते हैं, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है। 9 7 8 और 10। माध्यिका बताइए इसका कितना होगा, जल्दी से आंसर बताइए, माध्यिका कितना होगा। माध्यिका बताइए कितना है। देखिए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे ना, पहले चेक करेंगे आंकड़े जो हैं हमारे पास कैठो हैं, ठीक है ना। पहले आंकड़े गिन लीजिए आप। आंकड़ों के लिए 1 2 3 4 5, 5 ठो हैं। तो एक चीज हमको पता है कि बीच वाली संख्या जो होगी, बीच की जो संख्या होगी वह माध्यिका कहलाएगी, ये तो फिक्स है। लेकिन उसके पहले एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो क्रम है ना, इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लीजिएगा। एक चीज हमको पता है, देखिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे तो आपको सबसे पहले छोटी संख्या लिख लीजिए। सबसे पहले छोटी संख्या आपको कितनी मिलेगी, सबसे पहले छोटी संख्या आपको मिलेगी 6। 6 के बाद आपको मिलेगा 9। 9 के बाद आपको मिलेगा 10। 10 के बाद आपको मिलेगा 12। 12 के बाद आपको मिलेगा 15। तो यही जो बीच वाली संख्या होती है वही आपकी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी वाला सही हो गया। आया समझ में। अगर आपका नहीं मन कर रहा है लगाने के लिए, तो आप एक चीज यहाँ आंसर दे, फार्मूला जो होता माध्यिका का, कि कौन सा 1 2 3 4 5, विषम के लिए फार्मूला होता है कि n+1/2 में पद का मान, में पद का मान। तो देखिए n का मतलब कै ठो है, 1 2 3 4 5 ठो है। तो 5 और +1/2 वे पद। तो यानी कि जब हम जोड़ेंगे इनको, हमको मिलेगा 6/2, कटा तो क्या मिला, 3वें पद। 3वें पद का मान। अब 3वें पद का मान देखिए कौन सा, 1 2 3, तो वही 10 आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, ठीक है ना। उतारिए, फिर आगे चलते हैं। उतारिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा अगला है, इसमें कह रहा है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए, यहां से लिख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। 3 4 7 9 10 13 15 की माध्यिका क्या है। ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। ऑप्शन ए है, ए बी सी और डी। ए में है आपका 6, यहाँ है आपका 9, यहाँ है आपका 8, यहाँ है आपका 11। तो बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी।
माध्यिका बताइए कितना आएगा। कितना आया? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए, बी, सी। एबीसीडी हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पे आंसर से मतलब है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको यहाँ से है ना, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखे। ऐसे सेम लिखा गया है, सही लिखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, फार्मूला लगाएंगे n+1/2। यहाँ पे है वे पद का मान, वे पद का मान। देखिए n/2 यानी कि 3 और 4 3 7, 7+1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 8/2। अब इनको हम काटेंगे तो हमको मिलेगा 4। तो ये 4वें पद का मान होगा, 4वें पद का मान, ठीक है ना, पद का मान। इनका 4वें पद का हमको मान लिखना है। जो 4वें पद का मान आएगा 1 2 3 4, वह आएगा 9, और 9 ऑप्शन नंबर किसमें सही है? सी में सही है, ठीक है ना। उतारिए इसको, उतारिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मिटा देना सब, आ तो रहा होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ है 30, 31, 30, 35, 37, 30, 37, 30, 13, 30, 13, 30 का बहुलक दिख रहा होगा ना, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, एडजस्ट करिएगा। का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप केवल इसको देखिए और लगाइए, लग जाएगा। बताइए आंसर, ऑप्शन दे दें? चलिए, नहीं भुला जाएंगे आप लोग, ऑप्शन देना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन लिखिएगा, यहाँ दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। ए बी सी ऑप्शन नहीं है, इसमें है 37, 30, 13, 13 के बाद और 35 हो जाएंगे, 13 के बाद 35। बताइए बहुलक कितना आएगा? चलिए हो गया होगा ना। देखिए गिन लीजिए सबसे पहले। देखिए सबसे ज्यादा कौन बार आया है? 30 देखते हैं, यह 1 2 3 और 4, 30 चलिए 4 बार आया है, यानी कि ये 4 बार आया है। और 31 नहीं आया, 1 बार 31, 1 बार 31 ऑप्शन में नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। और 35 नहीं आया है, 4 बार 30 आया है, इसलिए ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। तो बहुलक में आ जाएंगे 3, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब सुनिए, जो था हमने आपको माध्य बता दिया, माध्य इसके पहले वीडियो में है। हमने आपको माध्यिका बता दिया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया और बहुलक हो गया। अब इसमें बहुत आसान आसान से क्वेश्चन थे, तो हम लोग अगले वीडियो में, यानी कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय हम आपसे करवाएंगे, त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं उनको रख के हम क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कर वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।